अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम खालिद इक़बाल। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर महीने में आपको सुन्नत हजामे की तारीख़ें बताता हूँ। आज का रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और आपको पता है कि रबीउल अव्वल के महीने की अपनी बरक़ात है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का महीना है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रबीउल अव्वल के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें, जिसमें एक सुन्नत हजामे की भी है। वैसे तो हजामा किसी वक्त भी ये किया जा सकता है, सुबह शाम रात दोपहर किसी वक्त भी, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तारीख़ें हैं वो है 17, 19 और 21 तारीख़। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो इन तारीख़ों को हजामा करता है वो जिस मर्ज़ के लिए भी करता है और जिस मकसद के लिए भी करता है, अल्लाह ताला उसे उसमें कामयाबी अता फ़रमाते हैं और उस मर्ज़ से उसे छुटकारा अता फ़रमाते हैं। तो हमें भी चाहिए कि इन तारीख़ों में हजामा करवाएँ और अपनी बीमारियों से निजात हासिल करें। अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो तब भी हजामा करवाना चाहिए, क्योंकि इससे हम बीमारियों से बच सकते हैं और जो बीमारी हमें होने वाली होती है उससे निजात मिल सकती है। क्योंकि हजामे में जिस्म से फाजत और गंदा खून निकल जाता है, जो कपों के ज़रिए कपिंग थेरेपी के ज़रिए निकाला जाता है, वो खून निकल जाता है और साफ़ और ताज़ा खून पैदा होना शुरू कर। तो इसलिए हजामा जो है आजकल पूरी दुनिया में फ़रोग़ पा रहा है। बड़े बड़े ममालिक चाइना, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, तमाम ममालिक में हजामे को बहुत अहमियत हासिल हो गई है, क्योंकि बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप अपने जिस्म से बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो हमारे लिए तो और भी अहमियत की अमल है, क्योंकि सुन्नत अमल है और जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और सहाबा कराम ने भी किया है उसमें शिफा ही शिफा है। तो हम इसे सुन्नत समझ के करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें और ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। तो अब आप आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि रबीउल अव्वल में 17, 19 और 21 रबीउल अव्वल कौन सी तारीख़ों में आ रही, ईस्वी की कौन सी तारीख़ों में आ रही है। तो 17 तारीख़ जो है वो 23 अक्टूबर की मगरिब से शुरू हो रही है और 24 अक्टूबर की मगरिब तक जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बताया था कि जो इस्लामी तारीख़ें हैं वो मगरिब से लेके मगरिब तक होती हैं। इसी तरह 19 तारीख़ जो है, 19 रबीउल अव्वल जो है वो 25 तारीख़ की मगरिब से 26 तारीख़ की मगरिब तक होगी और 21 जो रबीउल अव्वल है वो 27 की मगरिब से लेके 28 की मगरिब तक होगी। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इन तारीख़ों को हजामा लाजमी करवाएँ। एक तो अपनी बीमारियों से निजात हासिल करें और दूसरा सुन्नत के फ़ायदे हासिल करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।